उसके साथ साथ डिप्रेशन जो है और टेंशन जो है ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है एक तरीके से, जो कि लगभग जो है सभी के जीवन में है, कोई इससे बचा हुआ है। भले ही शरीर हमारा हर कोई है, शरीर में कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, लेकिन अगर मन में हमारे थोड़ा तनाव है तो भी हम स्वस्थ नहीं है। वो ये तनाव क्या है इसको हमें समझने की जरूरत है। डिप्रेशन क्या है? ये जितनी सृष्टि आप रचना देख रहे हो, इसको कोई ताकत चला रही है, इसको कोई मानव प्राणी नहीं चला रहा। ऐसे ही हमारे शरीर को भी कोई शक्ति है जिसने बनाया है और वही अंदर की सभी क्रियाओं को चला रही है, और वो सदैव हमारे जीवन को, पूरी सृष्टि को नियंत्रण करके रखती है। कोई भी चीज, कोई भी कार्य उसकी कंट्रोल से बाहर ना हो। बहुत चीज को कंट्रोल करके रखते, जो दिखाई नहीं देती हमारे, इन आँखों से हम नहीं देख सकते उनको। उसका कुछ नियम है, सिद्धांत है, अनुशासन है उस कुदरत का, दुनिया बनाने वाले का, जो उस परमात्मा में शुरू से ध्यान लगाता है। थोड़ा संत महात्मा की संगत में रहता है, जिसके जीवन में थोड़ा तप त्याग है, थोड़ा धर्म है, सेवा है, भक्ति है, उसको कुछ एहसास होता है। थोड़ा सबको एहसास नहीं होता। जिसके जीवन में कोई तप त्याग है ही नहीं, कभी भगवान का ध्यान किया ही नहीं उसने, जो सिर्फ भौतिक जगत में बसा हुआ है, मटीरियलिस्टिक है, जो इसके अंदर से सब बस सामान इकट्ठा हो जाए, संसार के सुख भोग जाए, वो मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, इसी में बसा हुआ, वो हमेशा तनाव में और डिप्रेशन में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि दुनिया का, इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है कि संसार के भौतिक सामान को इकट्ठा करना और मौज मस्ती करना, और इस मौज मस्ती के अंदर में वो परमात्मा को भूल जाता है। उसकी व्यवस्था जो बनाई हुई है सृष्टि में, उसको सारी चीज़ों को भूल जाता है, भूल करके अपने मन से चलना शुरू कर देता है। जब मन से चलता है तो बहुत सारी गलतियाँ उससे होती हैं, प्रकृति के नियमों का वायोलेशन होता है। जब वायोलेशन होता है तो उसका परिणाम आता है। वो ताकत जो है, वो शक्ति जो है, दुनिया को कंट्रोल किए हुए सृष्टि को चला रही है। जैसे सूर्य है, वो समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है। पेड़ पौधे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, पानी अपना काम कर रहा है, पृथ्वी अपना काम कर रही है, जलवायु अपना काम कर रहे हैं, आकाश अपना काम है। सारी चीज़ें मिलकर के सृष्टि के सभी कार्य को एक नियमबद्ध होकर के चला रही हैं। खंड ब्रह्मांड हैं, आकाश में और भी ग्रह हैं, कितने प्रकार के ग्रह हैं, सारे काम अपना अपना कर रहे हैं। किसी के काम में कोई बिगड़ नहीं पड़ता। हम इसके साथ मिलकर के चलेंगे तो कोई तनाव नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, इसको समझ लेंगे तो। अगर हमने इसको नहीं समझा, परमात्मा का इस अवस्था को, तो हम बात बात पे, कदम कदम पे दुखी होंगे और तनाव रहता है। जैसे आज ही की अवस्था लेते हैं, बरसात आ गई है, आवाज़, हमने जो अवस्था बनाई थी आज वहाँ की पार्क में बैठी, वो सारी अस्त व्यस्त हो गई है। अगर हम इस रचना को ना समझे उस परमात्मा की, तो हम अभी दुखी हो जाएंगे। तो जी सारा काम हमारा बिगड़ गया, सारा काम उल्ट हो गया, आज तो बहुत नुकसान हो गया, आज तो ऐसा हो गया, आज तो वैसा हो गया, और हम लोग तनाव में आ जाएंगे, दुखी होंगे अंदर। अगर हम ये समझ लेंगे कि प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है, उसको अपनी इच्छा से चलना है और हमको उसके साथ मिलकर के चलना है, और जो कुछ भी उसने किया है हमारे हित के लिए किया है, हमारी भलाई के लिए किया है। ये सारे वातावरण को शुद्ध करना भी जरूरी था। सारे वातावरण को, वायु को भी शुद्ध करना जरूरी था। इसमें कितने प्रकार का धुआं, मिट्टी, डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं,
जिसको परमात्मा समय समय पर धो के साफ करता है हमारे लिए, ताकि हमें शुद्ध वायु मिले। ये पेड़ पौधे हैं, इनको ऊपर मिट्टी जम जाती है, इनके पत्तों के ऊपर मिट्टी पत्तों के ऊपर जमने के बाद ये ऑक्सीजन नहीं बना सकते। इनकी ऑक्सीजन बनाने की क्रिया थोड़ी मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो ये जो और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, वो धीरे पड़ने से, मंद होने से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए उसके पत्तों को परमात्मा धो करके साफ करता है। जैसे हमारा सोलर का पैनल होता है और उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, तो उसकी चार्ज करने की शक्ति कम हो जाती है। उसको धो करके मिट्टी को हटाना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, तब दोबारा वो पूरी काम करता है। ठीक इसी प्रकार से ये पेड़ पौधे भी जब तक धो के वाश साफ नहीं होते इनके पत्ते, और ये जो पानी है इसके अंदर एक विशेष शक्ति है उस परमात्मा की। इस पानी से ये पौधे ज़्यादा हरे भरे होते हैं, खूब फलते फूलते हैं। इसलिए ये जो डिस्टिल्ड पानी है, वहाँ बन करके समुद्र का पानी आकाश में चला जाता है। वो पानी जब नीचे आता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी को हरी भरी कर देता है, इन पौधों को हरा भरा खुशहाल बना देता है सारे को। ये उसका सर्कल है परमात्मा का, समय समय के अनुसार जो चलता है। हमें इस सर्कल के अनुसार जो व्यक्ति समझ लेता है कि सारा कुछ हमारे इसके लिए हो रहा है और हमें इसके साथ मिल करके चलना, उसके लिए कोई तनाव नहीं, उसके लिए आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है कि प्रभु, उसका धन्यवाद है प्रभु का, तुमने सभी पेड़ पौधे धो दिए हमारे लिए, ये सारा वातावरण को शुद्ध कर दिया हमारे लिए, वायु को तूने शुद्ध कर दिया हमारे लिए, और जीव जंतु जो पशु पक्षी खुले घूम रहे हैं उनके लिए तूने घास फूस वगैरह पैदा कर दिया, बरसात करके झाड़ियाँ पैदा कर दी, ताकि वो अपना पेट भर ले, कोई भूखा ना रहे इस पृथ्वी के ऊपर। आप देखते हो जहाँ भी बंजर जमीन होती है, जहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ घास जरूर पैदा होता है, घास जरूर होता है, झाड़ियाँ पैदा हो जाती है। जंगल के अंदर में घास और झाड़ियाँ तरह तरह के अपने आप पैदा हो, उसको कौन पैदा करता है? जड़ी बूटी। मनुष्य तो कोई कल्टीवेशन करता नहीं वहाँ जा करके, कोई ट्रैक्टर नहीं है, कोई वहाँ पर हल नहीं चलाता, लेकिन हर जगह पर घास पैदा हो जाता है। क्यों पैदा होता है? उसका कोई बीज भी नहीं डालता। जंगल के अंदर में जितने पेड़ पौधे हैं उनका कौन बीजता है? उनको कभी किसी ने बोया वहाँ जा करके? जंगल के अंदर कोई नहीं बोता, परमात्मा बोता है। क्योंकि वहाँ पर जो जानवर रहते हैं उनके जानवर को भोजन देना है, पेट भरना, उसको सुख की चिंता है, इसलिए हर जगह पर ये घास पैदा करता है। ये उनका प्रिय भोजन है जानवरों का, पशुओं का, इसलिए वो खुश होकर के खाते हैं। एक परमात्मा उनका भोजन तैयार करता है, तो पानी भी खुद ही देता है। हम तो अपने खेतों में पानी खुद लगाते हैं, गेहूँ बोते हैं, मक्का बोते हैं, जो कुछ भी बेचते हैं समय समय पर, उसकी भी व्यवस्था परमात्मा ने इसीलिए बनाई है कि हमारे को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनाया है ईश्वर ने। और उसने कहा भाई जो कुछ तेरे को अच्छा लगे, तेरा मन पसंद हो, तो वो बीज बो ले खेत में, जो तुझको खाना हो, और उसका फल तुझे मैं दूंगा। मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से जो परमात्मा ने दी है, खेत की जुताई करके खाद डाल के उसमें बीज बोता है मौसम के अनुसार, और परमात्मा फिर उसको फल देता है। हमारी जो इच्छा होती है हम खा लें। कितनी परमात्मा ने हमारे लिए व्यवस्था बनाई हुई है। हमने इस रचना को समझना है। जब हम इसको समझते नहीं हैं, इसके विरुद्ध चलते हैं, तो उसके परिणाम भी उल्टे फिर विरुद्ध में आते हैं। टेंशन क्या है? खिंचाव, दो ताकतों के बीच में खिंचाव, टेंशन, दो ताकतों के बीच रस्सा कसी है, टग ऑफ वार है। एक रस्सी है, एक तरफ से आपने पकड़ी हुई है, एक सिरे से हमने पकड़ी हुई है, मैंने पकड़ी हुई है। आप अपनी ओर खींचे, मैं अपनी ओर खींचूं, तो तनाव आ गया।
अब जो ताकतवर है दोनों में से वो खींच के ले जाएगा और घसीट के ले जाएगा। अब जाने वाला उधर जाना नहीं चाहता, अपनी ओर खींचता है, लेकिन वो दूसरा ताकतवर है सामने वाला, वो घसीट के ले जाता है तो उसको चोट लगती है, उसको टेंशन उसके मन में आ जाती है, क्यों घसीट रहा है मेरे को, उसको नहीं घसीटना चाहिए। तो वो तनाव है। और जब वो तनाव क्या है और डिप्रेशन क्या है कि जब वो घसीट करके ले जाती है ताकत अपनी, हम कुछ नहीं कर पाते, उस समय पे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया। उस समय आदमी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को समझना है, हमें टग और वार में कुदरत के साथ, ईश्वर के साथ नहीं पड़ना है। सबसे पहले हमें अपने जीवन को अनुशासित करना है, इस कुदरत के नियम के अनुसार अनुशासित करना है। जब इसके साथ अनुशासित करते हैं तो ये कुदरत भी हमारे साथ चलने की हमारे मित्र बन जाती है। जैसे दो दोस्त हो जाएं, आपस में उनका प्रेम हो जाए दो दोस्तों का, तो दोनों दोस्त जो है, एक अमीर हो एक गरीब हो, एक ज़्यादा ताकतवर हो एक कम ताकतवर हो, दोनों का आपस में प्रेम हो जाए तो ताकतवर व्यक्ति भी जो कमज़ोर है उसकी बात माननी शुरू कर देता है प्रेम के साथ। भले कुछ उल्टी बुल्टी भी गए तब भी कहता चलो कोई नहीं मेरा मित्र, उसको दुख कैसे नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब हम मित्रता कर लेते हैं प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ, उसके सेवक बन जाते हैं जब हम, फिर हमारे को कोई बात गलत भी होती है, कुछ भी होती है, तो वो हमारी मदद भी करता है। हमें इतना ज़्यादा टेंशन तनाव हमारे अंदर पैदा नहीं करता, कुछ ना कुछ हमारे अनुकूल परिस्थितियों को बना देता है जीवन की, जिसके अंदर हमें कष्ट नहीं होता, तकलीफ नहीं होती जिसके अंदर। अगर हम हर वक्त उसके विरोध में चले, मित्र माने ही नहीं उसको, अपना जो भी काम हो उसके विरुद्ध में करें, जो भी काम हो उसको विरुद्ध में करें, हर काम को अपनी मर्जी से चलाएं कि मेरी मर्जी से ये काम हो, और वो काम उसकी मर्जी से उल्टा हो, उसके साथ तो मित्रता तो हमारी कोई ना हो, फिर तो हम अपने ओर से चला रहे हैं उसको। अब वो अपनी मर्जी से, जब तक मित्र हमारा नहीं बनता तब तक वो चलेगा नहीं हमारी मर्जी से। जब हमारी मर्जी से वो नहीं चलेगा तो खिंचातानी होगी, वो ताकतवर है। हम लोग कोई भी कार्य परमात्मा के नियम सिद्धांत से, अगर हम चाहे इस सृष्टि को तबाह कर दें, इस सारे को जो हमारे दुश्मन उनको खत्म कर दें, अगर हम चाहें तो नहीं कर सकते जब तक वो नहीं चाहे। अब हम तनाव में पड़े रहें, जोर लगाते रहें, अपनी शक्ति लगाते रहें, ताकत लगाते रहें अपनी जितनी है हमारी, लेकिन होगा नहीं। जब नहीं होगा तो हम दुखी हों, तनावग्रस्त हों। हम चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाए, बहुत बड़े बड़े कारोबार हो जाए, बहुत बड़ा बंगला खरीद ले हम लोग, बड़ी कारें आ जाए, बहुत बड़े उद्योगपति हो जाए, लेकिन हमने कर्म ऐसे नहीं किए, कर्म हमने ऐसे नहीं किए, कभी नहीं होगा। आप जितना मर्जी जोर लगाते रहो, कभी अगर आपने उल्टे कर्म किए जिससे कि आपका जो धन है वो भी चला जाए, तो जितना आपके पास धन है वो भी चला जाएगा। आप प्रयास करेंगे और धनवान होने का, अमीर होने का, कारोबार को बढ़ाने का, लेकिन वो तो बढ़ेगा नहीं, जो कर लेगा वो भी चला जाएगा। अब आपकी मर्जी के विरुद्ध हो गया काम। आप तो चाहते हैं कि मेरा कारोबार बढ़े, धन धान्य से मैं संपन्न हूँ, खूब फलो फूलूँ, लेकिन वो तो हुआ नहीं है। उल्टा जो पहले पैसे थे, 2-4 पैसे थे, वो भी चले गए। अब आप दुखी हो जाएंगे कि मैं तो चाहता था मेरा ऐसे काम बन जाए, ऐसे बन जाए, लेकिन वो तो बना नहीं और उल्टा ही काम हो गया। ये है टेंशन, ये है टेंशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे कोई चीज़ की समझ नहीं है, हमारे अंदर में ये चीज़ों का विवेक नहीं है, जागरूकता नहीं है हमारे अंतकरण में कि अगर मुझे अमीर होना है, धनवान होना है, तो मैं कौन सा कर्म करूं अपने जीवन के अंदर में, उस कर्म से मैं धनवान हूँ, अमीर हूँ। ये हमारे अंदर विवेक नहीं।
हम लोग अंधे व अपनी मर्जी से चलते हैं कि काम ऐसे हो जाए, ये काम वैसे हो जाए और मैं इसको ऐसे करूँ। अपनी जो है अकल चलाते हैं और वैसे होता नहीं, कुछ हो जाता है कुछ नहीं होता। जो नहीं होता उसके कारण तनावग्रस्त हो जाते हैं और जो हो गया उसके लिए थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं कि हाँ ये मैंने कर लिया। और उसके साथ साथ हम घमंड में भी आ जाते हैं तो देखो मैंने कर लिया काम, देखो मैंने ये बढ़िया किया, देखो मैंने बढ़िया किया, उसका घमंड में है। तो जब तक हम इस रचना को समझेंगे नहीं, ये घमंड भी बहुत भारी विनाशकारी है हमारे लिए, बहुत भारी विनाशकारी। जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं सारी, तब तक हमारा जीवन में आनंद, प्रसन्नता, खुशी, शांति हमारे जीवन में नहीं आ सकते। हम टेंशन फ्री जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते कभी। कितने लोग हैं, कई बार ऐसा मिलते हैं, बिल्कुल मुरझाए पड़े होते हैं, मुरझाए पड़े, धन धान्य काफी है फिर भी, लेकिन फिर भी मरे पड़े, जान नहीं, बिल्कुल हर वक्त भय में, टेंशन में। उनको कई बार बात करने का मौका लगता है, भाई क्या बात होगी, आप ऐसे हो गए, क्या करेंगे, बीमारी में भी हो गई और भी क्या दिक्कत है, बस पैसा डूब गया हमारा। अभी कोई सेठ जी के पास अभी गए थे, उन्होंने ये तो बताते थे कि उनका 14 करोड़ रुपया डूब गया। 14 करोड़ रुपया कहते मेरे डूब गया, वो 14 करोड़ के चक्कर में मरे पड़े। ये सब क्या है, क्यों ऐसा मन के ऊपर प्रभाव पड़ा? क्योंकि उन्होंने धर्म को, परमात्मा को, उस रचना को, सृष्टि की समझा नहीं। धन कमाने में भौतिक जगत में होता है, जब पैसा आता है उस समय लगता है कि मैं कमा रहा हूँ, और आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए, और उस समय उसको ऐसा लगता है। उसको यह समझ नहीं है कि पैसा कोई देने वाला भी मुझे दे रहा है, कोई शक्ति है, उसकी कृपा से, दया से और मैं अपने कर्म से ये धन मेरे पास आ रहा है। ये समझ नहीं है। ये समझ ना होने के कारण वो क्या करता है, मनुष्य अपने घमंड में आ जाता है और उस पैसे को समझता है ये पैसा मेरा है और मैंने कमाया, इस घमंड में वो परमात्मा को भूल जाता है। परमात्मा को तो ऊपर ऊपर से नाम लेता है, बस खाली भूपति करिया माता के कबड्डी का घमंड में, और उसमें आने के कारण वो धर्म को भूल जाता है, उसके जीवन से धर्म चला जाता है। वो इस पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, संग्रह करना शुरू कर देता है। अब जब संग्रह करना शुरू कर देता है, एक दमड़ी भी वो किसी को नहीं देता, बल्कि और खोजना शुरू कर देता है। ये माया का एक अवगुण, बहुत भारी अवगुण है इस माया के अंदर में। ये जितनी आ जाती है उतना ही लालच हमारे अंदर बढ़ जाता है, जितनी आ जाएगी उतना लालच और बढ़ जाएगा, और आए और आए और आए और आए, उतना लालच। तो जब हमारे पास थोड़ा सा धन आ जाता है, उसका लालच कई गुना ज्यादा और बढ़ जाता है। अब जब वो और बढ़ जाता है, 14 करोड़ आ गया तो 28 करोड़ हो जाए, 28 करोड़ आ गया तो 56 करोड़ हो जाए, 56 करोड़ आ गया 100 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ आ गया तो 200 करोड़ हो जाए, वो इसी में लग जाता है, अपने दिमाग से इसी को काम को करने लग जाता है। परमात्मा को भूल जाता है कि कोई ताकत है ये सृष्टि को चलाने वाली, और मुझे ये धन संपत्ति सब उसकी दया से, कृपा से, कर्म के अनुसार मुझे मिली है, और जब कर्म खत्म हो जाना है तो ये चली जानी है, मेरा इस पर अधिकार नहीं है। इस धन संपत्ति का मैं सदुपयोग करूं, जितना मेरे को सुख साधन चाहिए मैं उतना ले लूं, बाकी मैं इस धन संपत्ति का मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करूं, दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करूं, ये वो भूल जाता है। वो उसको इकट्ठा करना शुरू करता है, और जब इकट्ठा करने शुरू कर देता है तो करते करते बहुत सारे पाप कर्म होते हैं उससे जीवन के अंदर में, और किसी का नजायज भी पैसा लिया जाता है, कोई चोरी भी कर लेता है, पैसे का लोभ बढ़ जाता है, जब कोई इंसान चोरी भी कर लेता है, बेईमानी भी कर लेता है, किसी गरीब का खून भी पी लेता है उसके अंदर अज्ञानता के अंदर। तो जब वो सब कुछ ऐसा भी काम कर लेता है, फिर वो पैसा जो है पाप का पैसा आ जाता हो जाता है, वो शुद्ध पैसा नहीं होता। और फिर उसने जाने उस धन ने जाने या फिर बुद्धि उसकी खराब हो जाती है, उस धन को पा करके बुद्धि के अंदर में भ्रष्ट हो जाते, कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि।
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं फिर वो धन का उपयोग ऐसी जगह करता रहता है जहाँ वो सारे धन का नाश हो जाए, सारे का, क्योंकि वो पाप का धन है, वो सारे धन का नाश हो, बुद्धि उसकी ऐसी बन जाती है। फिर वो कोई ना कोई खुद ही उस पैसे को ऐसी जगह लगा देगा जहाँ डूब जाए, कोई लेकर के भाग जाएगा लालच में आकर कि यहाँ से मुझे ये पैसा जो है ना दूर से देखने में लगता है कि यहाँ पर मैं पैसा लगा दूँ तो दुख हो लगता है, लेकिन होता नहीं। तो जिस व्यक्ति के मन में लोभ आ जाता है उसको दिखाई देने लगता है कि यहाँ पैसा लगा दूँ दुगुना हो जाएगा, फिर वहाँ लगा दूँ फिर और दुगुना हो जाए, फिर यहाँ मैं अमीर हो जाऊँगा, फिर मैं सुखी हो जाऊँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे वो हवाई पुलाव बनाने शुरू कर देता है। और जब वो ऐसे करता है वो होता नहीं, वो उल्टा ही जाता है, वो कहता है उल्टा जो पैसा सारे का सारे। फिर इसके मन में चोट पहुँचती है, ठेस पहुँचती है इसको कि मेरा इतना धन दुगना करना होना था और वो मेरा धन जो था वो सारे के सारा चला गया, क्योंकि वो धन के साथ चिपका हुआ। उसको धर्म धर्म पाप पुण्य शुद्ध अशुद्ध धर्म का ज्ञान भूल गया था। इस धन के अंदर में, माया के अंदर में, भौतिक पदार्थों के अंदर अंधा हो गया था, जिसके अंदर में वो भूल गया था कि क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। वो बस लिप्त हो गया था, बस पैसा दुगना कर लो, चौगुना कर लो, किसी ने बोल। अब लगते लगते जब उसका धन चला गया फिर भी उसको समझ नहीं आई, उसके बावजूद भी उसके अंदर में जागरूकता नहीं आई कि ये धन जो है किसी का नहीं है। इस संसार के अंदर में जो भी सब कुछ हम ये भौतिक चीज है, जो कुछ भी देख रहे हैं, भले ही हमारे कंट्रोल में, हमारे हाथ में है, लेकिन हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। कितना ही धन हमारे बैंक में पड़ा हो, हमारी जेब में पड़ा हो, हमारा नहीं है। अगर उस धन का सदुपयोग हमने किया, सारी मानवता की भलाई के लिए किया और अपने लिए भी किया, मेहनत से ईमानदारी से वो धन कमाया, तो वो धन हमारे को जरूर पहुंचता है। और भलाई के लिए लगाया सारी मानवता के लिए, वो हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा देता है और हमारे को बहुत सागर से पार भी कर देता है। उसी धन को हमने ठीक जगह किया। इसीलिए संतों ने, महात्माओं ने अपने धन का 10वां हिस्सा परमात्मा की सेवा में, मानवता की सेवा में, सारे दुखी जनक लोगों की सेवा में लगाने का प्रावधान हमारे धर्म ग्रंथों में बनाया है कि जितना भी धन कमाते हो उसमें 10वां हिस्सा ऐसी जगह खर्च करो जहाँ पर आपका कोई हित ना हो, मानवता का कल्याण हो, सबका भला हो, ईश्वर के नाम पर। हे प्रभु, ये तेरी सेवा, मानवता की सेवा तेरी सेवा है, तूने मुझे ये धन दिया और मैं इतना धन तेरी भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से अहंकार रहित होकर के, बिना नेम ध्यान के, बिना कोई अपना हित चाहे, उसके लिए खर्च करने का प्रावधान बनाया है। जो कोई व्यक्ति जागरूक अवस्था में रहेगा, जिसके अंदर विवेक जागृत रहेगा कि ये परमात्मा की अमानत है और मुझे इस प्रकार से इस धन का, भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना है, और वैसे वो उपयोग करेगा, वो हमेशा ही शांत मन रहेगा, उसको कभी टेंशन, तनाव, डिप्रेशन कभी नहीं होगा, कभी भी उसको डिप्रेशन। अब जिस व्यक्ति का 14 करोड़ रुपया डूब गया, उस व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है इस पैसे के अंदर में, वो उसी को दबा दबा के रखता। उसने 14 की जगह सोचा होगा जरूर कि मेरा 28 करोड़ हो जाए। मैंने बात तो नहीं करी है, लेकिन मुझे किसी ने बताया है, जरूर उसने सोचा होगा कि 14 का 28 करोड़ हो जाए और उससे फिर इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए। लेकिन एक दमड़ी भी कहीं भले काम के लिए मनुष्य ने खर्च नहीं करी, सारे का सारा धन जो है चला जाता। अब उसके दिमाग में ये प्रश्न आ गया कि मेरा धन चला गया, मेरा चला गया। ये भाव उसके मन में नहीं आया कि वो धन मेरा था ही नहीं, मेरा था ही नहीं। एक तो मैंने गलत तरीके से इधर उधर से इकट्ठा किया था, दूसरा मैंने परमात्मा की भलाई के लिए धन का एक पैसा भी लगाया नहीं, किसी भी भलाई के लिए मुझे लगाना चाहिए था, मैंने ये गलतियाँ करी है। इसलिए जिसने धन दिया था उसी ने मेरे से छीन लिया। प्रभु कोई बात नहीं, अगर वो धन चला भी गया
तो कोई बात नहीं, तेरा था तूने ले लिया, अब तू मेरे ऊपर दया कर, कृपा कर। मैं आगे के लिए धन का सदुपयोग करूँगा, किसी की बेईमानी नहीं करूँगा, किसी का नजायज़ पैसा नहीं लूँगा, किसी गरीब को सताऊँगा नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी का पैसा नहीं लूँगा, कपट नहीं करूँगा, आगे के लिए मेरे को दया कर। ये भाव मन में नहीं आता, मन में भाव ये आ रहा है मेरा पैसा अगर मेरा वो डिप्रेशन में सारी जिंदगी भर के लिए चला जाए, वो दिमाग में वो बातें बनी, मेरा पैसा गया, पैसा गया, पैसा गया, पैसा गया, और पैसा वापस तो आएगा, आ नहीं सकता पैसा वापस। हर आदमी प्रयास कर रहा है मैं ऊपर उठूं, हर आदमी कोशिश कर रहा है मैं ऊपर उठूं, लेकिन सब लोग ऊपर तो नहीं उठ पाते, सब लोग तो नहीं। जब वो नहीं उठ पाते ऊपर तो वो क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। निराश क्या है, वही डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे अंदर ये चीज़ का विवेक जागरूकता होनी चाहिए कि ये जो सारी सृष्टि की रचना और जो मेरा जीवन है ये कर्म पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। अगर मैंने ऐसे कर्म नहीं किए हैं जिस कर्मों के कारण मुझे संसार के ज्ञान से मिले, सुख साधन मिले, धन संपत्ति मिले, मान सम्मान मिले, मेरा ऊंचा ओहदा हो, मैं बड़ा अफसर बनूं, बड़ा उद्योगपति बनूं, बड़ा, अगर मैंने ऐसे कर्म नहीं किए तो वो मुझे किसी कीमत पर ये चीज़ें प्राप्त मैं अपनी बुद्धि अपन से नहीं कर सकता। ये मन के अंदर आपके अंदर ज्ञान और विवेक होना चाहिए। और अगर आप इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े अफसर बनना चाहते हैं, उद्योगपति बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, तो आप उसके नियमों को, सिद्धांतों को, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उस कर्म को प्राप्त करने के लिए वैसे कर्म करना शुरू करना। जब आप कर्म करना शुरू कर देंगे ये चीज़ें आपके पास अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी, बिना प्रयास किए ही आनी शुरू हो जाए। आपके अंदर योग्यता अपने आप बननी शुरू हो जाएगी और अपने आप ही आपको लोग नेता मानते तो नेता मानेंगे, आप कारोबार बढ़ाना अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही सब काम होना शुरू हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कहाँ से कौन आया पैसे देने वाला, कौन लेने वाला आया, माल किधर से आया, किधर से पता नहीं चलेगा, चले जाए अपने आप सब चीज़ें। और अगर आपका कर्म ऐसा नहीं है, कर्म आपने ऐसा नहीं किया, आप कितना भी खप खप के मर जाओ, मेरे पास धन आए, मैं बड़ा अफसर बनूं, कितना पढ़ पढ़ के किताबें पोथियाँ मर जाओ, कुछ भी कर लो आप उस चीज़ को, कितने इलेक्शन लड़ लो, कुछ भी कर लो, आप कभी भी कुछ नहीं हो। फिर आप डिप्रेशन में चले जाओ, टेंशन में चले जाओ कि मैं तो चाहता हूँ ये चीज़ ऐसे मिल जाए मेरे को, और वो चीज़ मिली नहीं, और नहीं मिले तो टेंशन। टेंशन हमारे को किस बात की, इसी चीज़ पे तो टेंशन, जो हम चाहते वो नहीं होता, वो टेंशन है। अभी हम लोग चाहते हैं कि आज बढ़िया प्रोग्राम होता, सारे साथ ना होते, बिल्कुल खूब लोग आते, सबका भला होता, लेकिन वो नहीं हुआ। अब हम टेंशन बढ़े, भगवान तूने तो सारा काम खराब कर दिया, आज ये क्या कर दिया, सारा ही काम हमारा तो बिगड़ गया, हम तो ये हो गया, नुकसान हो गया, इतना ये हो गया, ऐसे ऐसे सोचने लगते तो क्या होता है, टेंशन में चले जाते। ये टेंशन है और क्या। और अगर हम लोग ये सोचते हैं कि प्रभु तूने अच्छा किया, सारा ब्रह्मांड साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया, तूने कितना बड़ा किया, वायु साफ कर दी तूने, सारी पेड़ पौधे धो दिए तूने, कितना अच्छा किया प्रभु तूने, सांस हमारे को शुद्ध वायु मिलने लग गई, सारी पृथ्वी सारी हरी भरी हो गई, सारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं को पानी दे दिया तूने, सबको कितना अच्छा किया प्रभु। प्रसन्नता से बैठे, कोई परेशानी नहीं, काम तो ऐसे भी चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है काम, तो बरसात आ गई तो भी चल रहा है, क्या भी चल रहा है, थोड़े कुछ लोग कम आए हैं और उसमें क्या, जितना जिसका भाग्य था वो फिर भी आगे चल के फिर भी चल, ये भी सब कर्म के अनुसार चलता है। जिस व्यक्ति को जो विद्या ज्ञान मिलना है उसके कर्म में है तो मिलेगा, नहीं है तो मन में भाव ऐसा आ जाएगा कि आज क्या करना, वहाँ जा करके चलो घर ही बैठते हैं, आज तो बरसात हो रही है, वो घर बैठा रहेगा, आएगा ही निकल के और उसको मिलेगा नहीं, थोड़ा तो दुख कष्ट भी उठाना पड़ता है, तब भी जाकर बहुत सारी इसके पीछे है बातें, बहुत सारी बातें। स्वस्थ रहने के लिए, हमारे को खुशहाल रहने के लिए सारी व्यवस्था है, लेकिन मिलती उसी की है, ये भी जिसके कर्म में लिखा हुआ। जिसके कर्म में नहीं लिखा हुआ वो व्यक्ति यहाँ आकर के भी
कुछ ना कुछ दोष देखेगा, या फर्श खराब है, बताओ फर्श से तूने क्या लेना, पहले बात तो सुन बैठ करके। वो बात नहीं सुनेगा बैठ करके, वो कहेगा यहाँ फर्श खराब है। बाथरूम देखेगा, ये बाथरूम बढ़िया नहीं है, ये कमरा देखेगा यहाँ बढ़िया नहीं है। भले पुरुष, ये सब चीजें तो तेरे पास घर में भी हैं, घर में भी तेरे पास बढ़िया फर्श लगे हैं, तेरे घर में बाथरूम तुमने घर में बढ़िया बना रखे हैं। अगर स्वास्थ्य जो है इनमें ही घुसा हुआ होता तो तेरे को घर पे मिल गया होता। स्वास्थ्य इनके अंदर में नहीं है। हमारा तनाव, प्रसन्नता, शांति, आनंद इनके अंदर में नहीं है। वो शांति, आनंद, प्रसन्नता जो है वो हमारे अंदर के विवेक में है। यहाँ पर जब यहाँ अंदर में, जब यहाँ से वो विवेक जागृत हो गया, हमने सृष्टि की रचना को समझ लिया, ये कर्म के सिद्धांत पर शक्ति चलती है। और मुझे कर्म जो है अच्छा करना है। मुझे कोई कर्म ऐसा नहीं करना जिससे किसी भी जीव को दुख हो, कष्ट हो, किसी को भी। धन कमाना है तो मुझे ईमानदारी से, मेहनत से धन कमाना, चाहे थोड़ा ही हो। लेकिन उस समय जब थोड़ा धन होता है तो आदमी के मन में एक लालसा पैदा हो जाती है, धन और हो और हो और हो। उस समय वो नियम सिद्धांत सारे हो जाता है। उस समय उसको लगता है कि धन आने से मैं सुखी हो जाऊँ। लेकिन जब वो पाप से या किसी गलत तरीके से धन इकट्ठा करता है तो धन आने के बावजूद भी वो सुखी नहीं होता, फिर भी सुखी नहीं होता, फिर भी वो दुखी रहता है। फिर और तरह के दुख आ जाते हैं उसको, वहां पर उसका बस नहीं चलता, विवश हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं रहता उसका, क्योंकि उसके हाथ में थोड़ी है जीवन हमारा कंट्रोल। मैं जाऊँ, मैं हवा में उड़ करके चला जाऊँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि चलाऊँ, मैं जोर लगाऊँ उड़ के चलाऊँ, कहाँ से जाऊँ? तनाव ही होगा पैदा होता है। जिस चीज़ का, जो चीज़ परमात्मा ने शक्ति हमें नहीं दी जिस काम को करने की, वो काम हम लोग नहीं कर सकते। ये परमात्मा शक्ति देता है हर काम करने की। जो लोग बड़े अफसर हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, मजदूर है, एक व्यक्ति उद्योगपति, एक व्यक्ति नेता है, उनके सबके पीछे में कर्म का सिद्धांत होता है। उनके कर्म होते हैं ऐसे कि उन्होंने इतने समय तक नेता बनना है, इतने समय तक उनको अफसर रहना है, इतने समय तक उनको राजा बनना है, इतने समय तक उसको भिखारी बनना है। ये सारे पीछे कर्मों का जो जाल है बहुत बड़ा, जो हम इन आंखों से देख नहीं सकते। उसके लिए हमारे को आंतरिक आंखें चाहिए इस सृष्टि की रचना को समझने के लिए। जब हम ये चीजें देख लेंगे, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, सत्संग सुनना पड़ता है, प्रभु का ध्यान करना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है। उस चीज़ों को पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अब हम सोचते हैं ये विवेक भी, अंदर का विवेक हम अपने पैसे से खरीद लाए, वहाँ से बस मुझे खरीदने वाली चीज़ थोड़ी, खरीदने वाली होती तो खरीद लेते आप करके। आपके पास पैसे नहीं है तो सबके पास पैसे सारे खरीद लेते। संतों महात्मा की तो यहाँ जरूरत ही न पड़ती, ना भगवान भेजता। इतने महापुरुषों को संसार में परमात्मा ने भेजा, भगवान कृष्ण आए, रामचंद्र जी आए, गुरु नानक देव जी आए, 10 गुरु आए, कबीर जी आए, महर्षि दयानंद जी आए, और कितने महापुरुष संसार का तौर पर जन्म हुआ। हमारे गुरुदेव का संसार में जन्म, तो क्या जरूरत है इनको आने की? क्योंकि इस विद्या को, ज्ञान को हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पाती है। आपके घुटने खराब हो रहे हैं, आपका लिवर खराब हो गया, हृदय खराब, आपकी बुद्धि पकड़ नहीं पाती। क्यों खराब हो गया? मैं इनको कैसे ठीक करूं? आपके तो क्या बड़े बड़े पढ़े लिखों की, बड़े बड़े डॉक्टरों की भी बुद्धि नहीं पकड़ पाती इन चीज़ों को। से वो भी कह रहे हैं कि ये तो सब होगा ही होगा, और बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस चीज़ों को बल्कि बढ़ती जा रही है। बता दो कौन सी बीमारी कम हुई आज तक? कौन सी बीमारी कम हुई आज तक? और इसके अलावा हमारे अंदर में टेंशन, तनाव को दूर करने का विवेक आना चाहिए। उसके लिए हमारी बोलबानी ठीक होनी चाहिए। अगर हमारी बोलबानी ठीक नहीं तो हम कदम कदम पे टेंशन खड़ी कर लें। बोलबानी अगर ठीक नहीं है, अभी जो है 2-2.5 साल का जो बच्चा है वो मम्मी पापा बोलना सीख जाता है, सब कुछ सीख जाता है। लेकिन क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इसको सीखने के लिए सारी उम्र लग जाती है, सारी उम्र नहीं सीख पाता। क्या शब्द मुंह से निकालना है, क्या नहीं बोलना है, इसको सीखने में सारी उम्र में भी नहीं सीख पाता। कोई कोई सीख पाता, सारे नहीं सीख पाते हैं।
उसको कोई कोई सीख पाता है, बाकी तो बोलना तो 2-2.5 साल के बच्चे सारे सीख लेते, सबको बोलना आता है। एक शब्द भी अगर आदमी गलत बोल देता है तो वहीं पर ही टेंशन खड़ी हो जाती है, वहीं झगड़ा खड़ा हो जाता है और वहीं परेशानी खड़ी हो जाती है। एक शब्द भी गलत बोला जाए तो इस चीज का भी विवेक हमें होना चाहिए। इसकी हिस्ट्री भरी पड़ी है, द्रौपदी का सब लोग जिक्र करते हैं, दृष्टांत सबको आता है। अंधे की औलाद अंधे गई, शब्द बोल दी, गलत शब्द बोल दी और सारा जीवन दुख रहा, सारा जीवन तनाव रहा, सारा जीवन लड़ाई रही, सारा जीवन झगड़ा रहा 2 शब्दों के साथ। वो सारे दृष्टांत क्यों दिए गए? वो हमें सिखाने के लिए दिए, शिक्षित करने के लिए दिए। हम कोई भी अपशब्द किसी को भी ना बोलें, किसी को भी अपशब्द ना, नहीं तो वो हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। टेंशन हमारे सारे जीवन के भर के टेंशन बन जाएगी। खाली धन ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें तनाव पैदा करती है हमारे में। बोलबाणी में तनाव होता है। यहाँ पर हम लोग रोज देखते हैं आश्रम के अंदर में, वो रोज मेरे पास में उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने, जब मैं सबको जो शांत करता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो ठीक है, वो ठीक है, गलत है, सबको करता हूँ तो ठंडे रहते हैं। अगर जरा सा भी कोई बात हो जाए, जब भी जो है फटाफट जाए झगड़ा खड़ा करना, सारे तनाव हो जाएगा 2 शब्दों के कारण। तो हमें सारी चीज़ों को जीवन के अंदर में सुधारना है। अपने शब्दों का उपयोग बहुत मुलायम तरीके से आदरपूर्वक करना है। शब्दों का उपयोग भी मन के अंदर में, विचारों को अपने सबके प्रति अच्छे रखना है। अगर हम ये सोचते हैं सबके दूसरों की कमियां, इसके अंदर में ये कमी, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा, तो आप एक भी बंदा ला के दिखा दो फिर जिसमें अंदर कोई भी कमी नहीं आई, कोई नहीं मिलेगा, तो सारे बुरे ही हैं, तो हम सबसे अच्छे हो गए, इसका मतलब तो सब अच्छे हैं, तो फिर हम दुखी काहे को है, परेशानी तो हम भी तो है ना, कुछ ना कुछ सुधारी। अगर हम ये समझें कि भी कुछ ना कुछ कमी उसके अंदर में या कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर में भी, हमें एडजस्टमेंट करके चलना है। हमें एक परिवार की तरह रहना है सबको। हमारा धर्म ग्रंथ तो यही बताता है कि हम सबरा विश्व एक परिवार है, सारा एक परिवार के मिलकर के तो चलता है। करके 4 भाई होते हैं, तो एक खेती करता है, एक नौकरी करता है, एक अफसर बन जाता है, एक कोई ड्राइवर बन जाता है, कोई और काम करता है, तो परिवार सारा मिलकर के चलता है। कोई घर का काम करता है, कोई बाहर का काम करता है। ऐसे ही ये हमारा बड़ा परिवार, अगर हम समझे कि ये एक बड़ा परिवार है, इसके अंदर कोई खेती कर रहा है, कोई चपड़ासी है, कोई मजदूर है, कोई मिस्त्री है, कोई अफसर है, कोई कुछ है, लेकिन सबके साथ हमें प्यार से रहना है। किसी के साथ भी हमने टेंशन तनाव कोई नहीं करनी, सब अपने हैं, अगर ऐसा भाव रखें। अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो कहें कोई बात नहीं, अपने ही तो है ना, कोई कमी है तो थोड़ा समझाते हैं, हम उनको समझा करके हम लोग दूर करते हैं। अगर मुझे अकल है तो मैं दूसरे व्यक्ति को देता क्यों नहीं, देनी चाहिए। कहते चंदन का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, उसके साथ नीम का पेड़ भी अगर खड़ा हो तो उसके अंदर में भी चंदन की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। पहचान नहीं पाते भी ये चंदन का पेड़ है या नीम का पेड़ है। इसलिए चंदन के पेड़ की कीमत ज्यादा है, हजारों रुपए किलो उसकी लकड़ी बिकती है, इस गुण के कारण। बिना गुण के कोई नहीं पूछता। 500-600 रुपए किलो लकड़ी है, बाकी पेड़ पौधों की। चंदन के पेड़ की लकड़ी की कीमत 4000 रुपए से भी ज्यादा है किलो के साथ। क्यों? गुण है उसके। ऐसे ही हम अपने जीवन को मूल्यवान आनंदित करना चाहते हैं तो हमारे अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। अच्छे गुणों से हम लोग अपने आप को, जीवन की कीमत को हम लोग बढ़ा सकते हैं। वो कीमत गुण यही होने चाहिए हमारे अंदर के। ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी मन के विकार बताए जाते हैं हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, उन विकारों को अंदर से सबको निकालने का प्रयास करें। सारे विकारों को अंदर से। हम लोग विकारों को नहीं निकालते अंदर से, दूसरे के विकारों को देखते हैं। उसके अंदर ये बुराई, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो। जब उसके विकारों को देखते तो हमारे मन के अंदर में जहर पैदा होती है, नफरत पैदा होती है दूसरे के विकारों को देखकर। वो जो नफरत है हमारे अंदर में, मन में नफरत आ गई तो हमारे शरीर के अंदर में उस नफरत से जो पाचक रस निकलते हैं वो भी जहरीले, उसमें भी नफरत आ जाती है, वो जहरीले हो जाते हैं।
हमारे पेट के जो पाचक खाना पचाते हैं वो हमारे मन के विचारों से ही बचाते हैं, विचारों से बचाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति हर वक्त टेंशन में है, तनाव में है, जिसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, वैर की भावना है, जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर में, उसको कभी भी खाना ठीक से नहीं पचेगा, वो कभी भी स्वस्थ नहीं, कुछ भी वो चाहे कभी। सो मन के विचारों से हमारे शरीर की क्रियाएं सारी चलती हैं। हम जीवन में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो अपने मन के अंदर के विकारों को ठीक कीजिए। हम लोग उनको ठीक नहीं करते हैं। अब धन के पीछे, भौतिक जगत के पीछे ज़्यादातर लोग पीछे उसके भागते हैं और ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। ख्याली पुलाव में मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, वो होता नहीं है और बस फिर वहीं पर मायूस हो जाते हैं एकदम। बस फिर मायूस होकर के बिल्कुल ही पड़ जाते हैं, तुम्हारे हो जाते। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बहन जी थी, वो मेरे को जानते थे। अब उसने क्या किया,